अब मनीषा भी चल पड़ी हैं किट्टू के नक्शे कदमों पे। जी हाँ, जिसकी शुरुआत गोवा से हो गई है। मनीषा का वो रूप अब देखने को मिल रहा है जो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा। गोपी बहू का रूप आप लोगों ने देखा था, लेकिन मॉडर्न मनीषा का रूप अब गोवा में देखने को मिल रहा है। काफ़ी खुली हैं मनीषा, और इतना खुली हैं कि पूरा खुल ही गई हैं। जिस मनीषा का गुणगान उनकी सासू माँ करती नज़र आ रही थी, जिस बहुओं का गुणगान उनकी सासू माँ अप्सरा मॉम करती नज़र आ रही थी, अब उनकी बहुएं उनके हाथ से ऐसे स्लिप हो रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा। अप्सरा मॉम हमेशा से एक दायरे में रहने को अपने बहुओं को सिखाई है कि दुनिया जो भी करे, लेकिन आपको कहीं भी जाना है तो अपने दायरे में रहना है। लेकिन ये दायरे से बाहर निकल गई हैं, और एक बार जब बाहर कोई निकल जाता है तो फिर उसके कदम अंदर नहीं आते हैं। कहते हैं ना कि तलवार जब एक बार म्यान से निकल जाती है तो बिना खून किए हुए वो वापस नहीं म्यान में जाती है। उसी तरह से जिसका कदम एक बार बाहर निकल जाता है और जो आज़ादी से घूमने लगता है, वो फिर पाबंदियों में जाना ही नहीं चाहता है। वहीं पर हमने देखा, और आप लोगों ने भी देखा, और ये देखने को मिल रहा है कि अमित किट्टू के बीच में आ गई है थोड़ी सी खटपट। जी हाँ, खटपट आ गई है, इसलिए बहुत कुछ चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करूँगी। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। आप लोगों ने देखा होगा कि ये गोवा का ट्रिप काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि ये इन लोगों का गोवा का जो ट्रिप था काफ़ी दिलचस्प रहा। हालांकि ट्रिप अब ख़त्म हो गया है, लेकिन ये ट्रिप बहुत दिलचस्प था। ये दोस्ती की एक मिसाल कहे जाने वाले यूट्यूबर थे। इनकी दोस्ती एकदम कायम थी। ये उन दिनों में भी साथ नहीं छोड़े जब सचिन और मनीषा का कोई साथ नहीं दे रहा था, है ना। लेकिन गोवा में सब दिख रहा है। अमित किट्टू के बीच में काफ़ी खटास आ गई है, और कहीं ना कहीं दर्शक समझ रहे हैं ये खटास मनीषा और सचिन की वजह से आई है। इन दोनों मियाँ बीवी ने छुपा रुस्तम बनकर दोनों के बीच में दरार डाल दी है। सचिन अपने आप को थोड़ा सा ओवर स्मार्ट समझते हैं, है ना। देखो, एक मजाक अपने दायरे में रहता है। एक मजाक भी करो तो अपने दायरे में रहो। इतना भी मत खुल के आओ कि सामने वाले को आपका मजाक भारी पड़ जाए और उसको बुरा लगे। आप अगर अपने पति पत्नी के बीच में एक प्राइवेसी चाहते हो तो सामने वाला भी एक प्राइवेसी चाहता है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे अपना टांग वहीं घुसेड़ कर चले जाओ, है ना। ये लोग गोवा गए हैं, काफ़ी मस्ती मजाक चल रहा था, लेकिन अब वो मस्ती मजाक काफ़ी टेंशन भरा हो गया है। हमने देखा, कल से मैं देख रही हूँ अमित किट्टू काफ़ी एक दूसरे से गुस्सा नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। और एक वीडियो में तो मैंने इतना भी देख लिया कि जहाँ पर सचिन की बेइज्जती करती हुई नज़र आई किट्टू, और बेइज्जती वहाँ पर जायज़ था। किसी को ऑन कैमरा बेइज्जत करना सही नहीं है। मजाक के तौर पे आप मजाक कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली उसका सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर लोगों को दिखा रहे हो कि आप क्या कर रहे हो। आप एजुकेटेड हो, राइट। आप एजुकेटेड हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप एजुकेशन का अपना फ़ायदा दूसरों के जलील करने से निकालें, है ना। ज़रूरी नहीं है कि सबको एक जैसा आप समझें, अपने जैसा समझें। जाहिर सी बात है, कोई यूट्यूबर है, चलो ठीक है, वो अर्न कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं ना कि आपके जैसा वो पढ़ा लिखा हो, या उसको सेंटेंस याद हो, या स्पेलिंग याद हो। हर जगह पे स्पेलिंग पूछने लगते हैं। अपने एजुकेशन का मतलब तमाशा दिखाते हैं कि हम एजुकेटेड हैं। अरे एजुकेटेड होकर भी क्या किए आप? यूट्यूबर ही तो है हो। कौन सा IITI करके आपने इंजीनियरिंग कर ली, या कहीं बड़े कॉलेज में आप पढ़ा रहे हो, या कुछ और भी महात्म आपने हासिल कर लिया? कुछ भी तो नहीं किया, यूट्यूबर ही तो हो। और वो यूट्यूबर जिसकी इज्जत कोई भी बची नहीं है, और जैसी अपनी इज्जत नहीं बची है वैसे दूसरों को भी उसी तरह से उसका इज्जत डुबो रहा है। मुझे लगता है कि अमित किट्टू को ये जो गोवा का ट्रिप है यादगार रहेगा, और फिर वो सचिन मनीषा के साथ कहीं भी वो ट्रिप पर नहीं जाएंगे। तो दोनों पति पत्नी ने, दो पति पत्नी के बीच में आग लगा दी है। मजाक का भी एक हद होता है। किट्टू से
सचिन ने मजाक किया और एक बार नहीं कई बार, जिस पे चिढ़कर किट्टू ने मुंह तोड़ जवाब दिया कि तुम आए क्यों हो कौन तुम। ऐसे कुछ क्लिप सामने आ रहे हैं जिस पर सचिन को अपनी बेइज्जती महसूस ही नहीं हो रही है। अब ये आकर सफाई देंगे कि दोस्ती या दोस्ती में चलता है इतना सब मजाक, लेकिन सच में ऑन कैमरा एक इंसान आपसे इरिटेट होकर आपको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं इनका मजाक इन दोनों पति पत्नी पे भारी पड़ गया। अभी सामने तो नहीं आया है, लेकिन यह गुस्सा दिख रहा है। अमित कहीं और बैठे घूमने तो जा रहे हैं, किट्टू रोती हुई नजर आ रही है। जो लास्ट जगह पे ये लोग घूमने गए थे, दूध सागर की कहाँ पे ये लोग गए थे, जहां पर किट्टू अकेले रो रही है, अमित अपना अलग एंजॉय कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में एंजॉयमेंट रहा ही नहीं। एंजॉय कौन कर रहा है? ये पति पत्नी कर रहे हैं। दुनिया का एंजॉयमेंट छीनकर खुद पति पत्नी एंजॉय कर रहे हैं। तो एक हद तक जो मजाक है ना होता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन्हीं लोगों के वजह से इन दोनों के बीच में ये खटास आ गई है। वो ट्रिप नहीं, एक तरह से टेंशन ट्रिप समझ में आ रहा है। एंजॉय हो ही नहीं रहा है तो क्या मतलब है गोवा जाने का। और इसीलिए कहते हैं कि अकेले आप चले जाओ कहीं घूमने, लेकिन किसी के साथ मत जाओ। साथ में जाओगे तो अक्सर कुछ ना कुछ ऊंच नीच होगा, उसकी कमियां, उसकी खूबियां कुछ ना कुछ हमें अनकंफर्टेबल महसूस करेंगी। और वहां पर अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है किट्टू। साथ में मनीषा भी गाड़ी में बैठी है। मनीषा काफी बोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन मनीषा से बात नहीं कर रही है किट्टू। तो कहीं ना कहीं इन पति पत्नी की बातें उसको बुरी लगी हैं, और जो कि खुल के नहीं कह पा रही है। और आपस में पति पत्नी में इसीलिए ये टेंशनाइज वाला माहौल चल रहा है। ये लोग एंजॉय कर रहे हैं और उधर वो दोनों एक दूसरे से गुस्सा होके बैठे हुए हैं, है ना। गोवा ट्रिप पे गए, उसके बाद से अब मनीषा का सो कॉल्ड बर्थडे सेलिब्रेट होगा। उसमें अलग ये लोग अपना निखार दिखाएंगे, है ना। सब अपना अपना दिखा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर टाइम किसी से मजाक करना। वहीं पर मनीषा का एक और रूप देखने को मिला है दोस्तों। जी हाँ, एक और रूप देखने को मिला है। जो मनीषा अपना मतलब हम कहते थे ना कि यार ये ऐसी ही है, लेकिन एक्चुअली एक कहते हैं ना कि गिरगिट के तरह रंग बदलना, उसी तरह से मनीषा का गोवा में रंग ही बदल गया। किट्टू के नक्शे कदमों पे मनीषा भी चल पड़ी है। शर्म बिल्कुल भी अब मनीषा को नहीं है। जो अब शर्मों में अपनी बहुओं का तारीफ करते हुए थकती नहीं थी, आज वही बहू उनकी नाक कटवाने पे तुली हुई हैं, है ना। अपने अंग प्रदर्शन भरपूर कर रही हैं, कभी हाथ उठाकर, कभी स्लीव्स दिखाकर, सब कुछ मनीषा कर रही हैं जो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा और ना ही कभी सोचा होगा। वो अब मनीषा कर रही है गोवा में जाकर। काफ़ी खुल गई है, और इतना खुल गई है कि अब अंदर वो जाएगी ही नहीं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगी अप्सरा मॉम? देखते हैं उनका जवाब क्या आता है, क्योंकि वो हर बात का जवाब देती हैं। मनीषा का खास तौर से अगर कोई वीडियो आ जाता है या मनीषा के ऊपर रिएक्शन बन जाता है, मनीषा को कमेंट किया जाता है, तो ये चढ़ बैठती हैं लोगों के ऊपर। वहीं पर अप्सरा मॉम ने रंजना के साथ भी दो आंख किया है, उस पर भी बात करेंगे। एक बहू के लिए पाबंदियां और एक बहू के लिए खुली छूट, ऐसा क्यों? सामने वाले को दिख रहा है कि रंजना के लिए इतना कुछ आपने अपने अंदर अरमान सजा रखे हैं कि रंजना आपका कपड़ा प्रेस नहीं करती है, रंजना आपका खाना नहीं बनाती है, रंजना ये नहीं करती है, वो नहीं करती है। शादी के पहले आपके अरमान थे कि एक तो बाहर निकल गई, दूसरी मेरे पास रहेगी। तो भाई रंजना का भी तो अपना शौक है ना। शुक्र मनाइए कि वो अपने कायदे में रहकर आपके पास में है, उसके माँ बाप के संस्कार हैं। लेकिन एक बहू तो कायदे से बाहर चली गई, लेकिन उसके लिए दो शब्द भी आपके मुंह से नहीं निकलता है। क्यों? इतना डर क्यों है अप्सरा मॉम? आपसे सवाल है। एक बहू के लिए मतलब ये ऑन कैमरा दिख रहा है। अब आप लाख आकर सच्चाई बता दीजिए, सफाई बता दीजिए कि नहीं ऐसा नहीं है, हम दोनों को इक्वली, लेकिन यहाँ पर दोनों को इक्वल आप नहीं देख रहे हो। रंजना के लिए इतनी सब चीज़ें हैं, उसका भी तो अपना काम है ना। तो फिर ऑन कैमरा ये सब चीज़ें जो अंदर से रंजिश भरी है आपके मन में, वो सब चीज़ें दिखा दी आपने और बोल भी दी, लेकिन एक बहू के लिए उफ तक नहीं होता है। क्यों? एक बहू को क्यों छूट दिया गया है? और एक बहू के लिए अगर वो पास में है तो उसकी इज्जत करो आप, वो जितना भी करती है उसकी इज्जत करो। एक तो वो पतली दुबली है
और उससे आप उम्मीद लगाए हो कि आपका कपड़ा कभी प्रेस नहीं करती, अपने पति का सिर्फ प्रेस करती है, हमारा तो लॉन्ड्री में जाता है, हमारा तो धोबी के यहाँ जाता है। तो भाई आप जो पैसा ये कह रहे हो कि जो हम धोबी के यहाँ पैसा देते हैं वो घर में रह जाता अगर हमारा कपड़ा प्रेस होता, तो एक बात बताओ, जो पैसा आप लॉन्ड्री में दे रहे हो वही पैसा कि आप रंजना को दे सकते थे। रंजना अगर करती भी ना प्रेस तो वो पैसा आप रंजना को नहीं देते, धोबी को दे दोगे, लेकिन अपने घर के सदस्य को हर महीने मंथली नहीं दोगे, है ना, क्योंकि वो घर की सदस्य है, घर का मुर्गी साग बराबर। तो आप दीजिए बाहर। इज्जत आप करोगे तो ही लोग आपकी इज्जत करेंगे। मेरी नज़र में, मैं आप ही के लिए नहीं कह रही हूँ, किसी के लिए भी, आप इज्जत दोगे तो इज्जत बदले में 2 गुना मिलेगा। किसी के लिए हमेशा इस तरह से उम्मीद लगाकर उसको खरी खोटी सुनाते रहोगे, उसके काम के लिए, उसके बात के लिए, उसके हर चीज़ के लिए, और एक को कुछ भी नहीं सुनाओगे, एक के नाम से कंटेंट बनाओगे, एक के नाम से वीडियो पे वीडियो बनाओगे, तो दिख रहा है। रंजना के नाम से आप बनाओगे तो आपको कोई नहीं देखेगा, मनीषा के नाम से बनाओगे तो लोग आपको भर भर के देखेंगे। तो आप भी बिजनेसमैन हो गई हैं, बिजनेस वुमेन हो गई हैं, एकदम एक्चुअली बिजनेस वुमेन हो गई हैं। किस तरह से सोशल मीडिया पे रहना है और ये आकर कह देना है कि हमारा सोशल मीडिया से जीवन नहीं चलता है। फिर गाली क्यों खा रहे हो, किस मजबूरी में खा रहे हो जब आपका सोशल मीडिया पे चल ही नहीं रहा है? तो ये हर एक इंसान का ये कहना है जो बड़ा यूट्यूबर है, हमारा सोशल मीडिया से नहीं चलता है, हमारा तो एक बैक सपोर्ट है, हमारा तो एक अलग बिजनेस है। तो फिर यहाँ पर आप लोग करते क्या हो? गाली खाने के लिए। क्यों खाते हो, किस मजबूरी में गाली खाते हो? मत खाओ। तो ये है सच्चाई। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, आपका क्या राय है, ज़रूर बताना कि अमित किट्टू के बीच में जो दरार आई है किसकी वजह से आई है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मजाक और इनका जो बर्ताव है जिसकी वजह से मियाँ बेबी में काफ़ी दरार आ गई है। आपस में इन लोगों ने कुछ बातचीत की होगी जिसकी वजह से सचिन का जो मजाक है वो समझ में नहीं आया, सचिन का मजाक किट्टू को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से एक अनकंफर्टेबल जोन में किट्टू चली गई है और उसके वजह से पति पत्नी में भी नाराजगी है। तो चलिए सब मिला जुला के इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बाय बाय।